अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील अहमद टालानी। लास्ट वीडियो में हमने देखी थी इंट्रोडक्शन टू साइंस। अब हमारे पास टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में हमने साइंस की दो डेफिनेशंस देखी थी, तमाम सिंपल डेफिनेशंस थी साइंस की। उसके बाद है साइंस की क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई साइंस की क्लासिफिकेशन एक बायोलॉजिकल साइंस में होती है और अदर फिजिकल और नेचुरल साइंस। फिजिकल साइंस को हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं। देखिए भाई, बायोलॉजिकल साइंस के कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे अगर बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ईटीसी। हम लिख सकते हैं कि एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है। मींस के बायोलॉजिकल साइंस डायरेक्टली रिलेट्स विद द स्टडी अबाउट द लाइफ। लाइफ के हवाले से ही बायोलॉजिकल साइंस डील करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के बाद दूसरी जो ब्रांच है हमारे पास फिजिकल और नेचुरल साइंस, उसमें फर्स्ट ब्रांच हमारी आती है फिजिक्स की, उसके बाद सेकंड ब्रांच केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी। और उसके बाद हम जैसे बायोलॉजिकल साइंस को अगर क्लासीफाई करने जा रहे हैं तो बायोलॉजिकल साइंस की सिंपल वन लाइन डेफिनेशन हम लिखेंगे, डील्स विद द लाइफ। लाइफ के बारे में जो भी प्रोसेस हमारे पास होगी हम बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस के कुछ ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। तो वन बाय वन हम इन सबको देखते जाएंगे, इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड हमने साइंस में सीखी थी कि भाई साइंस जो है लैटिन वर्ड से ली गई है, साइंशिया से। इसी तरीके से बायोलॉजी जो है ना, ग्रीक वर्ड मींस के ग्रीक को हम उर्दू में बोलते हैं यूनानी जबान की बोली से, यूनानी। जैसे हमारे पास बलोची एक जबान है, सिंधी है, पश्तो है, पठानगी है, तो इसी तरीके से ग्रीक, लैटिन, ये सब हमारे पास लैंग्वेजेस थी। ग्रीक मींस के यूनानी। यहाँ पे हमारे पास है वर्ड बायोस। बायोस मींस के भाई लाइफ। और उसके बाद लॉगस। लॉगस की आप लोग को पता चलेगा सिर्फ एक मीनिंग के, टू स्टडी। देयर आर लॉट्स ऑफ मीनिंग्स ऑफ लॉगस, सो हियर आर सम। टू स्टडी, किसी चीज को पढ़ना, किसके बारे में, जिंदगी के बारे में। जिंदगी के बारे में कुछ पढ़ना भी उसे हम बायोलॉजी कहेंगे। जिंदगी के बारे में कुछ जानना, टू नो मींस के जानना, जान रखना। जिंदगी के बारे में कुछ जानना, उसे भी हम बायोलॉजी में रखेंगे। टू डिस्कस, किसी चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर हम बहस और मुबाहिसा कर रहे हैं कि भाई जिंदगी के बारे में ये चीज ऐसे है, जिंदगी के बारे में ये चीज ऐसे, वो सब हमारे भी बायोलॉजी के अंदर ही डील करती है। उसके बाद है टू इन्वेंट, जिंदगी के बारे में एक नई चीज को ईजाद करना। जैसे साइंटिस्ट काम करते हैं बायोलॉजी में, साइंटिस्ट लाइफ के ऊपर काम करते हैं, डिजीजेस ढूंढते हैं और उसकी रेमेडी, ट्रीटमेंट उसकी ढूंढते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस अबाउट लाइफ, उसे भी हम बायोलॉजी में कर सकते हैं। जैसी आपकी दिल चाहे आप डेफिनेशन बना सकते हैं। स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, नॉलेज अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, डिस्कशन अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी, सम न्यू इन्वेंशंस अबाउट लाइफ आर आल्सो नोन एज बायोलॉजी। यू कैन आल्सो से दैट डिस्क्रिप्शन अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में लाइफ को जानने के लिए हम बायोलॉजी कहते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद स्टडी अबाउट लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों की जिंदगी के बारे में पढ़ने को हम बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी। उसके बाद स्टडी अबाउट द चेंजेस अकर इन लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में जो भी चेंजिंग्स आ रही हैं हम उसे बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि भाई किस किस्म की चेंजेस। जैसे आपको पता है कि जब हमारे इंसान बनती है पहले दो सेल्स आपस में मिलते हैं, स्पर्म एग सेल्स आपस में मिलते हैं। स्पर्म मेल से सीक्रेट होती है, एग सेल जिसे हम फीमेल से कहते हैं, फीमेल से सीक्रेट होती है। ये दोनों मिलके हमारे पास हमें एम्ब्रियो बना के देते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो। तो देखिए एक सेल स्पर्म, दूसरी सेल एग, दोनों सेल आपस में मिल गई, हमें एम्ब्रियो बना के दिया। मींस के चेंजिंग आ गई, दो सेल्स आपस में मिल गए, आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो, जायगोट, फीटस, बेबी कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसे हम बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे क्योंकि लाइफ हमारी यहाँ पे बन रही है। और उसके बाद एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई गैलीलियो इज नोन एज फादर ऑफ साइंस, तो अब हमारे पास है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भाई? फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के मैनी इन्वेंशंस हैं बायोलॉजी में, जैसे कि इसने अपनी पहली किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमल या हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के ऊपर, जो जिसकी वजह से हम इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी है सेवरल ब्रांचेस। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि साइटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, हिस्टोलॉजी है, पैलेंटोलॉजी है, पैलियोजोलॉजी है, पैलियोबॉटनी है, फिजियोलॉजी है। देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ओवरलैपिंग ब्रांचेस में अगर हम आए तो बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, बायोफिजिक्स की बात करते हैं, बायोमेट्री की बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बट जो हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज है बायोलॉजी की, एक हमारे पास है जूलॉजी, और उसके बाद दूसरी ब्रांच है हमारे पास बॉटनी, एंड थर्ड ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। भाई ये तो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। हमने ये भी सीखी कि भाई जो स्टडी अबाउट लाइफ इज नॉन एज बायोलॉजी। व्हाट इज द लाइफ? एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भाई व्हाट इज लाइफ? लाइफ है क्या? जिंदगी के बारे में पढ़ते तो हैं हम, जिंदगी है क्या? तो फिर लाइफ को डिफाइन करने का एक इजी वे है हमारे पास कि भाई ड्यूरेशन मींस के एक अरसा बिटवीन बर्थ टाइम, पैदा होने के वक्त से
बर्थ टाइम टू डेथ टाइम, पैदा होने के वक्त से मरने तक का जो टाइम है, जो अरसा है, उस अरसे के बीच वाले दरमियानी हिस्से को हम जिंदगी कहते हैं, लाइफ कहते हैं। लाइफ इज द ड्यूरेशन बिटवीन द बर्थ टाइम टू डेथ टाइम। एक बच्चा पैदा हो रहा है, उससे बूढ़ा होके मर रहा है, उस दोनों के बीच में से हम कहते हैं जिंदगी। जैसे कि भाई इस शख्स की इतनी जिंदगी थी, इतनी जिंदगी पूरी करके वो मर गया। मीन्स लाइफ इज द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टाइम एंड डेथ टाइम इज नोन एज लाइफ। तो फिर लाइफ में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं? लाइफ में एक ग्रुप ऑफ फंक्शंस है जिसे हम कहते हैं गार्नियर के नेम से यूज करते हैं। गार्नियर, जैसे जी पे आता है ग्रोथ भाई, एन पे न्यूट्रिशन, जी पे ग्रोथ, ए पे एडाप्टेशन, उसके बाद है आर पे रेस्पायरेशन। हम रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो हमारी ये रेस्पिरेशन है। ग्रोथ, जैसे कि प्राइमरी कैरेक्टर्स हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स में चले जाते हैं। हमारी जब हम ग्रोथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आते हैं तो हमारी ग्रोथ हो जाती है, हमें मोस्टेज एंड बियर्ड आते हैं। उसके बाद हमारी जो वॉइस है वो डीपनिंग होती जा रही है, और गर्ल्स में, वुमेन्स में जो उनकी वॉइस है, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बाद उनकी वॉइस शार्प होती जाती है। उसके बाद चेस्ट कैविटी उनकी इंक्रीज होती है। रेस्पिरेशन, एन पे न्यूट्रिशन बेटा, न्यूट्रिशन मीन्स की ग़िज़ा। कोई न्यूट्रिशन, कोई मेल न्यूट्रिशन में चला जा रहा है कि मीन्स उनकी न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, तो वहाँ पे डिजीज होते हैं, जैसे उसे कहते हैं माइक्रोसेफाली। उनका जो सर होता है वो तमाम छोटा होता है, माइक्रोसेफाली ड्यू टू द न्यूट्रिशन। उसके बाद आई पे इरिटेशन। फॉर सपोज आप धूप पे बैठे हैं, कुछ अर्सा बाद आपकी जो स्किन है वो गर्म होती जाएगी। स्किन गर्म होने की वजह क्या है? इरिटेट हो रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द मेन रोल टू स्टे सेम द इंटरनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन। होम्योस्टेसिस मैट्रिक में एक चैप्टर है, इंशाल्लाह उस पर भी हमारी बात होगी, तो उसको भी मेंटेन करने में एक्सक्रिएशन काम करती है। जैसे कि हमारे किडनी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है, हमारे पेशाब को पास आउट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है हमारे पास आर पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द मेन काज टू लिव हेल्दी लाइफ। रिप्रोडक्शन के जरिए हमारी जो स्पीशीज है वो आगे बढ़ती जा रही है। 1.8 मिलियन स्पीशीज सारे वर्ल्ड में है, 1.8 मिलियन स्पीशीज। वो 1.8 मिलियन स्पीशीज अपने लेवल को, अपने नंबरिंग को, पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज करते हैं? ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। री मींस अगेन, प्रोडक्शन मींस अगेन प्रोड्यूस। अपने जैसी वैरायटी दोबारा पैदा करने को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये है लाइफ, जिसके बारे में हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलेंगे जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशंस को लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, थैंक यू।